जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 साइंस के चैप्टर 1 का हम आज की इस वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक विद्यालय नहीं गए हैं। यदि आप अभी तक विद्यालय नहीं गए हैं और आप अपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसका हम आप सभी लोगों को नोट्स भी दिखाएंगे और इसके बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा यह चैप्टर है, चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, जिसमें आपके काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी परिभाषाएं भी परीक्षाओं में अधिकतम पूछी जाती हैं। जिसमें से आपका आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, कहने का मतलब जब एक अलग पदार्थ और कोई दूसरा पदार्थ, जब इसमें कहने का क्या मतलब है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं या निर्माण करते हैं तो वह क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब कोई रासायनिक परिवर्तन करता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो। जैसे गर्मियों में दूध खराब होना, अंगूर का चूर्णन, लोहे का संरक्षण, जंग लगना इत्यादि। इसमें दोस्तों देखिए होता है कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया आप सामान्यतः जीवन में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने उदाहरण में लिखा है कि जैसे गर्मियों में दूध खराब हो जाता है तो यह क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ये सब दोस्तों क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। अब देखिए दोस्तों, जो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? जो कि होता है आपका एक उत्पादों को प्रतीकात्मक रूप से हम उनको प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण कैसे होता है और इसका संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान रहती है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों भौतिक वस्तुओं का संकेतन, या हम कह सकते हैं भौतिक अवस्थाओं का संकेतन। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, एल और ए, क्यू तथा एस से दर्शाया जाता है और छेपड़ के लिए चिन्ह एरो का नीचे वाला इस प्रकार के चिन्ह से हम लगाते हैं उसमें। अब हम बात करते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इसमें कई सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनको हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसमें हम बात करते हैं पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जो कि आपस में जुड़ करके मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों इसमें उदाहरण में दिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके आपका NH3 और ऊष्मा का निर्माण कर रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। कहने का मतलब जो होता है दोस्तों, जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में विभक्त होता है या बढ़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी मतलब अर्थात कहने का जिस अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर आती है उसे ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया में दोस्तों जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं तब उनका तत्व का उनके स्थान परावर्तित हो जाते हैं। एक पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ के एक तत्व को हटा करके उसका स्थान ले लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब आप जानते हैं कि मतलब हटना होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया अभी विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि जो पहले यौगिक का जो एक तत्व होता है वह दूसरे यौगिक के तत्व को स्थान ले लेता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपके दोनों आदान प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपचयन या जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्या होता है? ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या जिसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन जब जुड़ता है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, सॉरी दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया जो होता है ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया या जिसे हम अपचयन अभिक्रिया में हम जिसे हम हाइड्रोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया इसका परिभाषा यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए नीचे के एरो का चिन्ह का संकेत प्रयोग करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया दोस्तों इसे हम इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा अभिक्रिया क्या है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना क्या होता है? संक्षारण के लक्षण होते हैं। संक्षारण क्या है दोस्तों? हम लोग सामान्य जीवन में देख सकते हैं कि जब कोई हम किसी लोहे की वस्तु को हम यदि घर के बाहर रख देते हैं तो वह आर्द्रता वायु अर्थात नमी के कारण उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों लोहे में जंग लगना वही संक्षारण का कारण होता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन और आर्द्रता के कारण लोहे का संक्षारण होता है। लोहे की सतहों पर भूरे रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट 2H2O यानी इंटू 2H2O की परत चढ़ जाती है, इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि आयनिक साम्य क्या होता है। आयनिक साम्य होता है दोस्तों आयनिक अभिक्रियाओं की वह अवस्था जिसमें आयनिक क्रियाकारकों तथा उत्पादों का सांद्रण या परिवर्तित नहीं होता, आयनिक साम्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या होती है? कि ऐसी अभिक्रिया या हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसा युक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद में, गंध में परिवर्तन होने लगता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को दोस्तों हम सामान्य बातों में हम यह कह सकते हैं कि जब कोई खाद्य पदार्थ अर्थात तैल युक्त पदार्थ जो होता है वह हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण वह भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। यह दोस्तों हम लोग के पहले चैप्टर के काफ़ी प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु थे जिससे बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।